चलो शांत हो जाओ। देखो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। क्या? चलो देखो आज का टॉपिक रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जनरली इस टॉपिक को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए फिंगरप्रिंट एक मतलब टॉपिक है तुम लोग का, जिसको पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम बायोटेक में ना पढ़ा के यहीं पे पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का 12 का बुक लाए होगे तो निकालना बायोटेक्नोलॉजी। लिखो हेडिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो निकाला बायोटेक्नोलॉजी। चलो पेज पलटो। वही मेरा बुक तो 2 कम था, तब ना हम बताएंगे। आ जाओ पेज नंबर निकालो। पेज नंबर होगा तुम लोग का 198। 198 निकालो। मिला? क्या मिला? क्या होता है थोड़ा बता दो तुम ही लो। चलो देखो ये जनरली किसका टॉपिक है? बायोटेक का। और यूज कहाँ पे बताओ? यूज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। लिखो जल्दी फटाफट। तो लिखो मिला ना तुम लोग को एनसीईआरटी में? फटाफट लिखो इसको। हो गया? समझा? चलो देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ए मेथड दैट सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल, या इसी को क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। देखो आइदर न्यूक्लिक एसिड, क्या बाबू? न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में बताओ? डीएनए और आरएनए और क्या? प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये बताओ कि इसको हम किस पे कर रहे हैं? साइज पे सेपरेट कर रहे हैं। साइज के अनुसार इसको क्या करेंगे? सेपरेट। तो देखो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं?
ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सपोज दैट मानो ये डीएनए का क्या है, एक छोटा मॉलिक्यूल्स है, ये डीएनए का क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, डीएनए का और छोटा मॉलिक्यूल्स है, और इसको हम साइज पे क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम जेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जेल। जेल बनाकर इस पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं बाबू, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तुम लोग बताओ, फिजिक्स पढ़ते हो ना सब। देखो मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे, समझो एक मिनट। देखो सबसे पहले जेल बनाएंगे, जेल बनाने के बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे कैथोड और एनोड लगाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर लेंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखना है तो लिख लो रफ में। पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले जेल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ग्लूकोज सेपरेट कर लेंगे। और ये मॉलिक्यूल कौन है, बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और कौन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, और क्या प्रोटीन्स हो सकता है। और किस पे सेपरेट करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। व्हाट इज सीविंग, सीविंग जानते हो तुम लोग, सीविंग, सीविंग, सीविंग। देखो SEIVING, सीविंग समझते हो, नहीं समझते हो, दूध छानते हो, क्या होते करते हो, उसको छानना बोलते हैं ना, उसको छन्नी। उसी तरह इसको छानेंगे, छानेंगे तो क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल अलग, छोटा मॉलिक्यूल अलग। तो ये इसको और क्या बोल सकते हैं, सीविंग मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीविंग मेथड। सीविंग मतलब क्या, छन्ना, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको 1 by 1 प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना तुम लोग। इन दिस टेक्निक, लिखो जल्दी से फटाफट, ए जेल मैट्रिक्स। अच्छा बताओ, इसमें जो हम बोले अभी कि हम पहले जेल बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें जेल का रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो पहला पॉइंट ये हुआ, गलती लिखे यहाँ पे सी लिख देना, सी समुद्र होगा। चलो इतना लिख लिए, चलो करें स्टार्ट। देखो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इन दिस टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है।
इन दिस टेक्निक ए जेल मैट्रिक्स आर रिक्वायर्ड, मतलब जेल का रिक्वायर्ड पड़ेगा, समझो। नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज जेल इज एग्रोज, क्या? एग्रोज जेल, ठीक है। अब देखो एगारोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, क्या है बाबू? नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्या? सीवीड्स। कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? सीवीड्स से। और सीवीड्स क्या है? देखो सीवीड्स से ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी हुआ तो नेचुरल हुआ कि आर्टिफिशियल हुआ? नेचुरल हुआ। अब देखो ऐसे लिखो और सीवीड्स करके ऐसे एरो डालो। देखो इस सीवीड्स को क्या करेंगे? समुद्र से बाहर करेंगे, और समुद्र से बाहर करने के बाद क्या करेंगे? इसको ड्राई करेंगे, और जो ड्राई के फॉर्म में आएगा उसी को क्या बोलेंगे? एग्रोज जेल बोलेंगे। क्या करेंगे? एग्रोज जेल बोलेंगे। यानी लिखना है तो अपने लैंग्वेज में लिख लो। सी से क्या करेंगे? बाहर, हाँ, सी से एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। चलो अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हो गया? क्या हुआ बताओ? आउटसाइड द सी हो गया, ठीक है। फिर कैसा फॉर्म में आ गया? और ड्राई फॉर्म में आ गया तो क्या बोलेंगे? एगारोज जेल बोलेंगे। क्लियर? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? फिर से सुनो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ पढ़ेंगे? बायोटेक में। पर यूज कहाँ पे है? डीएनए फिंगरप्रिंट में। ये मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का क्या है? टॉपिक नहीं है। कहाँ का टॉपिक है? तो बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन तुम लोग को क्या पढ़ना है? डीएनए फिंगरप्रिंट, तो वहाँ पे ये यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक ऐसा मेथड जिससे हम लोग क्या करते हैं बताओ? मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स या न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। किस मेथड से बताओ? साइज के बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? सिविंग मेथड भी बोलेंगे। और इसको करने के लिए, इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए हमको एक जेल का जरूरत पड़ता है। इस जेल का नाम क्या है? एग्रोज जेल। और वो जेल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सीवीड से। कहाँ से? समुद्र से निकाल कर उसको ड्राई करते हैं। ड्राई के फॉर्म में वो कैसा हो जाता है? एग्रोज बन जाता है। और उसी एग्रोज जेल का हम क्या यूज करेंगे? जेल बनाने में। चलो क्लियर है ना? बनाओ डायग्राम जल्दी से। चलो ऐसे लिखो, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट सारा। देखो क्या है? हीट कर रहे हैं कितना पे? 80 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री पे हीट करेंगे, ताकि क्या करें? अच्छे से मिक्स हो सके। ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पहले लिख लो इतना।
हाँ कहाँ पे बताओ? कोल्ड कर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, पहले हीट करेंगे, फिर हीट करके क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। हाँ चलो लिखो। चलो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए था, एग्रोस जेल। अब देखो इसमें क्या किए, एग्रोस जेल को डाल दिए, ठीक है। एग्रोस जेल डाल के अब डाले तो इसके यार प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन करते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता होगा, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा, जल्दी बताओ। इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीका से मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद क्या होगा, पीएच का चेंज ना करे, इसलिए क्या ऐड करते हैं इसमें, बफर सॉल्यूशन। लिखो जल्दी। यही पूरा का मीनिंग है। इसको एक साइड में लिख लो, फ्लो चार्ट स्टेप्स हो गया, और इसको हम समझा देते हैं 2 मिनट में। ये सब स्टेप याद रखना, ठीक है ना, कैसे कैसे करते हैं मैकेनिज्म में ही सब, नहीं तो भूल जाओगे लैंग्वेज में। इसको देखोगे तो स्टेप याद आ जाएगा, समझा? चलो देखो सबसे पहले फ्लास्क लिए, फ्लास्क में क्या डाल दिए बताओ, एग्रोस। अब इसको प्रॉपर मिक्स करने के लिए क्या डालेंगे, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन डालने से क्या होगा, प्रॉपर तरीका से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद क्या, पीएच भी चेंज नहीं करेगा।
अब ये जब हो जाएगा तो हम इसको हीट कर देंगे, कितना 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि क्या करें और अच्छे से मिक्स हो सके। जैसे ये हीट करेंगे धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। हिलाने से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा ये पूरा तरीका से। जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, कोल्ड करेंगे, हल्का कोल्ड करेंगे। जब हल्का ठंडा होगा तो हम फिर इथिडियम ब्रोमाइड को डाल देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। जब इथिडियम ब्रोमाइड को डालेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। अब देखो इथिडियम ब्रोमाइड का क्या काम है, फॉर स्टेनिंग ऑफ क्या, डीएनए में। लेकिन क्या हो गया, इथिडियम ब्रोमाइड तो डीएनए को स्टेन कर देगा पर डीएनए दिखाई नहीं देगा। तो इसको डीएनए को दिखने के लिए क्या करते हैं, इसी इथिडियम ब्रोमाइड पे क्या करते हैं, यूवी लाइट को डालते हैं। जैसे यूवी लाइट को डालेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या दिख जाएगा, डीएनए दिख जाएगा हमको आसानी से। ये क्या हुआ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये पहला मेथड क्या है, केवल जेल बनाए हैं इसमें। अब इस जेल में हम कैसे, अब देखो क्या करेंगे, तो जेल बन गया पूरा तरीका से। चलो इतना मेथड समझ में आ गया ना। चलो अच्छा यही डायग्राम रहेगा, फिर से बनाओ इसको। हाँ इसी को बनाओ दूसरा। ट्रे समझते हो, ट्रे क्या होता है, ट्रे, ट्रे का स्पेलिंग बताओ तो। क्या होता है बताओ। ये क्या है, ट्रे। अब देखो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इस ट्रे में ट्रांसफर कर दिए, कर दिए। देखो ये जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड जो था, हो गया, सुना। अच्छा देखो, अच्छा लिखो इसको पहले, क्या होगा, देखो जरा तुम लोग, अब सही है, बताओ तो कैसे होगा काम तुम लोग का। हाँ नहीं, हाँ नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड नहीं है। ये जो लिक्विड जो बनाए हम पूरा, इस लिक्विड को वहाँ ट्रांसफर कर दिए। ये कैसा लिक्विड बना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। कैसा बना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। जब मिक्सिंग कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट। और इसी लिक्विड को क्या कर रहा है, उस ट्रे में ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रे में भर दिए हम लिक्विड को, नहीं गिरेगा। हाँ जेल बना था तो लिक्विड टाइप ही होगा, जेल। हाँ ठीक है, चलो उसको देखो, पहले लिक्विड रहेगा और 15 से 20 मिनट के बाद इस ट्रे में है ना वो जेल बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, पहले लिखो उसको। हाँ हो गया।
एग्रोज है। हाँ, कहाँ पे? कॉम कॉम कॉम, हाँ हाँ, ऐसे करके उसमें कॉम डालेंगे। देखो किसी चीज़ में लिक्विड डालते हैं ना, कोई शेप डालने के लिए हमको निकालना रहता है। मान लो कि जेल टाइप का डाले और उसमें हम कॉम डालेंगे, फिर निकालेंगे तो गड्ढा टाइप का बन जाएगा ना। हाँ, तो वही बना रहे हैं यहाँ पे, क्या कॉम डाले, जैसे इसको डाले तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो देखो गड्ढा टाइप का बन गया। जब ये तैयार हुआ, अरे देखो ये पूरा सॉलिड, देखो अरे तुम लोग हलवा काटते हो ना, ठीक है, तो बीच के स्पेस से क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, गड्ढा होता है कि नहीं होता है? तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है पूरा, जब इसको हटाते हैं तो एक गड्ढा हो जाता है। वही हमको यहाँ पे क्या बनाना है, एग्रोज जेल में कॉम डालेंगे और उस कॉम को निकाल लेंगे तो इस तरह का वेल्स टाइप का गड्ढा बन जाएगा। यहीं से डीएनए इंटर करेगा। पहले लिखो, हम समझा देंगे, पहले लिखो, 1 मिनट पहले लिखो, तुम सब समझ में आ जाएगा। चलो लिखो लिखो, हम बताते हैं। क्या हुआ? चलो समझाएं। चलो देखो अब सुनो तुम लोग, ये जो था इसको हम मिक्स कर दिया प्रॉपर तरीका से, तो लिक्विड तो बन गया ना। इसमें तो एग्रोज डाले थे ना, ये एग्रोज डाले थे, तो इसको बफर सोल्यूशन डाले किस लिए? क्योंकि ये प्रॉपर तरीका से मिक्सिंग हो जाए, है तो ये लिक्विड ही ना। अब इस लिक्विड को इस ट्रे में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रांसफर होने के 15 से 20 मिनट के बाद कैसा हो जाएगा, डेंस। डेंस मतलब क्या होता है बताओ? गाढ़ा टाइप का हो जाएगा। अब देखो ये जो लिक्विड डाले थे अभी पूरा गाढ़ा टाइप का हो जाएगा। अब देखो, अब हमको शेप इसमें से निकालना है, तो किसी चीज़ को गड्ढा करने के लिए डालेंगे, हम इसमें क्या लगा दिए, कॉम लगा दिए, और इस कॉम को खींच लिए, तो आगे वाला स्ट्रक्चर कैसा, गड्ढा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। उसके साथ तो निकल ना गया, डेंस जो मटेरियल था तो गड्ढा हो गया। तो जस्ट लाइक इसी तरह के यहाँ पे कॉम डाले तो कैसा बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं, वेल्स, और वेल्स से क्या होता है, डीएनए इंटर करता है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, इसी वेल्स के थ्रू डीएनए इंटर कर गया इंटर, देखो इंटर कर गया डीएनए, इसमें बनाओ, इंटर हो गया। अब देखो डीएनए इंटर कर गया। अब देखो एग्रोज जेल का खासियत क्या है कि जब ये अरेंज फॉर्म में होता है तो यहाँ पे क्या बना देता है, देखो अरेंज फॉर्म में बना रहा तो एक रास्ता टाइप का बन रहा है। देखो इसका खासियत है कि जब अरेंज फॉर्म में, अगर देखो ये क्या लगा हुआ बताओ, पूरा एग्रोज जेल लगा हुआ है, लेकिन रास्ता बना हुआ, डीएनए को नीचे जाना है ना, तो ये क्या बना देगा, जैसे अरेंज होगा तो एक रास्ता बन जाएगा, और रास्ता बनने के थ्रू क्या होगा, डीएनए नीचे की ओर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। एक चीज़ लिखो, तो देखो ये एग्रोग्रेस जब अरेंज होता है तो ये पोर बना लेता है। क्या बना लेता है, पोर बना लेता है, देख रहे हो, ये पोर बना लेता है, और इसी पोर के थ्रू क्या होता है, ये डीएनए नीचे की तरफ क्या होता है, सरकते रहता है। यानी डीएनए क्या करेगा बताओ, मूव करेगा। कौन मूव करेगा, डीएनए मूव करेगा, किसके थ्रू, पोर के थ्रू। अब पोर कौन बनाया बताओ, एग्रोज बनाया। समझ में आया, डीएनए मूव थ्रू किसके, पोर। अब समझ में आया, पोर के थ्रू मूव किया। अब कहाँ पहुँच गया, नीचे की तरफ पहुँच गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं, क्या समझा है, फिर से देखो। सबसे पहले क्या किए, हम एक फ्लास्क लिए, फ्लास्क में क्या डाल दिए, एग्रोज, फिर बफर सोल्यूशन, फिर हीट कर दिए, फिर कोल्ड कर दिए, एथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी लाइट डाल दिए, यूवी लाइट डालने के बाद क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए हो गया। अब देखो जैसे ये लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड का मटेरियल हो गया, इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिए, इस ट्रे में कर दिए। ट्रे में क्या लगा दिए, कॉम लगा दिए। अब देखो 15 से 20 मिनट के बाद जो ट्रे में लिक्विड डाले वो कैसा फॉर्म में आ जाएगा, डेंस के फॉर्म में आ जाएगा। और डेंस के फॉर्म में आने के बाद जब हम कॉम को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वेल्स बन जाएगा। और वेल्स का काम क्या है, डीएनए को इंटर करना। अब तुम लोग निकालो बायोटेक और देखो डायग्राम को, थोड़ा सा वेल्स लिखा हुआ है कहीं, जल्दी 198 पेज नंबर। मिला, आया वेल्स, देखो समझ में आ रहा।
मेरे साथ स्पीड मेंटेन करना थोड़ा। क्या है जी? चलो बना जल्दी। इसका नाम क्या बताए थे बताओ? कौन बोला कॉम? कॉम कौन बोला? कॉम बताए थे। चलो हो गया जी। किसका नहीं हुआ है? डीएनए बताओ इधर, देखो इधर। डीएनए निगेटिव क्यों होता है? डीएनए निगेटिव क्यों होता है? फॉस्फेट के कारण ना। चलो देखो स्टार्ट करें। चलो देखो, सबसे पहले हम डीएनए का एक क्या लिए? डीएनए लिए। इधर देखो शांति से, क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है। कौन सा एंजाइम लिए? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। का मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो? डीएनए को 20 से कट करेगा। कहां से कट करेगा? 20 से कट करेगा। तो डीएनए को 20 से कट कर दिया। अब ये कट कर दिया तो डीएनए का क्या बन गया? फ्रैगमेंट। ये क्या बना? डीएनए फ्रैगमेंट, यानी डीएनए का टुकड़ा, बड़ा छोटा टुकड़ा बन गया। अब इससे पहले तो हम ये चीज तैयार कर चुके थे
अब देखो यहाँ डीएनए कैसा चार्ज है बताओ, निगेटिव चार्ज, किसके कारण, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ये डीएनए किसके थ्रू इंटर कर रहा, वेल्स के थ्रू, किसके थ्रू इंटर कर रहा। अब देखो अब ये डीएनए वेल्स के थ्रू इंटर कर जाएगा। अब इंटर करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर डीएनए निगेटिव चार्ज है। अब इसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना था ना, शुरू में सिखाए थे, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना था। तो देखो एक तरफ क्या कैथोड और दूसरी तरफ क्या, देखो यहाँ कैथोड निगेटिव और यहाँ कैथोड पॉजिटिव, कैसे है, देखो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, कैसे बताओ, सोचो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे डीएनए निगेटिव चार्ज, तो कैथोड की तरफ क्या होगा, निगेटिव, और डीएनए यहाँ पे एनोड की तरफ क्या होगा, देखो जब इंटर कराए तो कैसा चार्ज, निगेटिव, और इधर कैसा, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब क्या बताए थे कि डीएनए का फ्रेगमेंट किसके थ्रू हम लोग करते हैं बताओ, साइज के थ्रू, किसके थ्रू, साइज के थ्रू। यहाँ से कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो ये डीएनए का बड़ा और छोटा फ्रेगमेंट कहाँ इंटर कर गया, वेल्स में। और क्या बोले थे, एग्रोस जेल का बहुत बड़ा खासियत है कि जब वो अरेंज होता है तो पोर्स बना लेता है, और उस पोर्स के थ्रू क्या होता है बताओ, डीएनए नीचे की तरफ, कहाँ, नीचे की तरफ चला जाता है। तो देखो इस वेल्स में जो डीएनए बड़ा होगा वो ऊपर में ही रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, ऊपर में, और उसे थोड़ा सा छोटा डीएनए जो रहेगा मीडियम साइज वाला उसके नीचे, और सबसे छोटा वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब क्या समझ रहे हो, जो डीएनए का साइज सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट करेगा और सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और बड़ा वाला कहाँ रह जाएगा, ऊपर में। तो देखो देखो डीएनए का कैसे जा रहा ना साइज, ये तो ये देखो कैसा साइज, लार्ज, कैसा, लार्ज, ये कैसा, मीडियम, और ये कैसा, स्मॉल। बताओ, चलो लिखो इसको पहले। हमको बताओ स्मॉलर फ्रेगमेंट कैसा मूवमेंट, फास्ट कि स्लो, फास्ट मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। लार्जर फ्रेगमेंट बताओ, स्लो मूवमेंट। चलो लिखो इतना जल्दी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला तेजी से मूवमेंट करेगा, बड़ा वाला, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, चलो लिखो पॉइंट। कौन जेल बताओ, लिख लो पॉइंट को। बिकॉज डीएनए कैसा चार्ज बताओ, अब समझ में आया, निगेटिव पॉजिटिव। जनरली कैथोड कैसा होता है, ठीक है ना।
लिखो जल्दी। कैसा हुआ? स्मॉलर फ्रेगमेंट कैसा मूव करेगा? फास्ट में। लिखो जल्दी। सुनो, हम इसी चीज को जो समझाए वही चीज को लिख दिए हैं। देखो क्या है, आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए इनटू द एग्रोस जेल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए फ्रेगमेंट मूव किधर कर रहा है? एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज डीएनए इज ए निगेटिव। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू क्या? देयर साइज थ्रू क्या? सिविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय क्या? एग्रोस जेल। सिविंग इफेक्ट छन्नी की तरह, ठीक है। तो हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज इज फास्टर मूव। समझ में आ गया? जो छोटा होगा वो ज्यादा मूव करेगा। लिखो, एक पॉइंट लिखो, बगल में जगह छोड़ देना उस साइड डायग्राम में, ठीक है ना। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो, जब हम डीएनए को अलग कर लिए, लेकिन डीएनए दिख रहा, तुमको एक ग्रोस जेल में दिखाई नहीं ना देगा डीएनए, क्योंकि सब तो, इसलिए अब उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो लिखो, देख रहे हो क्या लिखा है? बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ ए कंपाउंड। कहाँ नहीं आ रहा समझ में? बोलो। कौन ब्रोमाइड है बताओ? एथिडियम किसके एक्सपोज में आता बताओ? एथिडियम ब्रोमाइड किसके एक्सपोजर में आ रहा था? यूवी रे ना। थोड़ा सा इधर उधर होता है वर्ड तो तुम लोग। चलो इतना पॉइंट लिखो। हाँ क्या बोलो? बैंड, बैंड भी इसको बोलते हैं, बैंड। देखो क्या हो गया? बैंड। लिख लो।
इधर बताओ, कैथोड की एनोड कैसा, इधर कैसा, ये क्या है, एग्रोस जेल क्या है? अब बताओ, देखो यहाँ पे सुन लो एक बात, अच्छा ले बना लो बना लो बना लो। तो लिखो जल्दी अब। चलो देखो, अब देखो सेपरेट तो कर लिए थे डीएनए को, पर क्या तुम डीएनए को नेकेड आइट से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं तो कैसा कलर का डीएनए हो जाता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या हो जाएगा? डीएनए का हो जाएगा। तो सुनो, द सेपरेटेड फ्रेगमेंट डीएनए कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। जब स्टेनिंग करेंगे तभी विजुअलाइज होगा विथ ए कंपाउंड नाउ एज इथिडियम ब्रोमाइड। कब? जब इथिडियम ब्रोमाइड को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन किसके एक्सपोजर में बताओ? तो फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ, केवल इथिडियम ब्रोमाइड से भी नहीं दिखेगा, उसको किसके एक्सपोज में लाना पड़ेगा? इथिडियम ब्रोमाइड को यूवी के एक्सपोज में आना होगा, तब वो डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो देखो नाउ डीएनए बैंड अपीयर ब्राइट ऑरेंज कलर। अब देखो क्या हो गया, तो यहाँ पर हम इसको ले लिए, वेल्स में क्या था? डीएनए था। अब डीएनए इंटर करके नीचे ऊपर से नीचे की ओर गया। अब देखो तो ऊपर में कौन डीएनए था? लार्जेस्ट डीएनए। अब देखो, अब ये क्या है? पूरा जेल है, तो ये जो जेल है, डीएनए जेल के अंदर ही ना रहेगा, जेल के अंदर क्या रहेगा? डीएनए। तो देखो यहाँ पे देखो, अब नीचे में कौन डीएनए है बताओ? तो देखो एनोड के पास कैसा डीएनए, और एनोड से दूर जाएंगे तो कैसा डीएनए? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? तो एनोड से जैसे जैसे दूर जाएंगे कैसा डीएनए आता जाएगा? लार्जेस्ट। और एनोड के पास जैसे आएंगे कैसा दिखेगा? स्मॉलेस्ट। अब देखो, अब क्या बोलते हैं कि इस जेल में डीएनए लगा हुआ है, अब इसके अंदर डीएनए है, अब हम इस पूरे जेल को काट कर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस जेल को काट कर निकाल दिए। अब इस जेल को जब कट किए तो यहाँ पे निकल गया। अब इस जेल के अंदर क्या है? डीएनए। और जब इसको काट के निकाले और इसको क्या किए, इस जेल को पहले कैसा था? लिक्विड, फिर उसको क्या किए थे? 10 से 20 मिनट के बाद कैसा हो गया था? डेंस हो गया था। अब डेंस होने के बाद क्या कर रहा है? फिर इस जेल को, जेल के टाइप बन गया। अब इस जेल को क्या करेंगे? मेल्ट, हल्का गर्म करेंगे, तो ये जेल खत्म हो जाएगा और डीएनए बाहर आ जाएगा। दैट टर्म इज कॉल्ड इल्यूशन। तो जेल से जो डीएनए को निकाल रहे हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। देखो एनसीईआरटी में पढ़ो, यहाँ पे जहाँ फिगर दिया हुआ इल्यूशन का है, जल्दी से पढ़ के बताओ हमको, जल्दी देखो।
टर्म मिला खाली तुम लोग को? मिल गया? क्या लिखा है पढ़ो। देखे आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन बना दो जल्दी से। इधर कैसा है इलेक्ट्रोड बताओ? इधर चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको बनाना है पूरे को। इसमें बताओ जल्दी से देख के। समझ में आ रहा क्वेश्चन? बताओ स्मॉलेस्ट कौन है इसमें? जल्दी देख के बताओ कौन होगा। चलो लार्जेस्ट कौन है? ऑर्डर लगाओ, बनाओ जल्दी ऑर्डर। हाँ ऑर्डर लगाओ ना। ABCD होगा कि क्या होगा? जल्दी बच्चों लगा लेना, ठीक है? अपना ऑर्डर लगा लो तुम लोग अपने से। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना? फॉर्मेट कर दिए इसको हम थोड़ा। चलो इसको ऑर्डर लगाना है तो लार्जर से कहाँ? स्मॉलेस्ट की तरफ। तो सबसे बड़ा कौन होगा? A, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद E। ये ऑर्डर लिख लो तुम लोग। अब तो कॉन्सेप्ट बन गया ना? यहाँ स्मॉलेस्ट कौन हो गया? E और लार्जर कौन हो गया बताओ? A। मिटा देना। चलो इल्यूशन डालो तो हेडिंग थोड़ा सा। देखो द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट। कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ से कट कर रहे हैं? आउट फ्रॉम एग्रोज। लिखो लिख लो ना इसको। हो गया? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे पहला मेथड क्या था? DNA को सेपरेट करना। देख लिए, सीख लिए ना कैसे कैसे सेपरेट करते हैं। अब देखो एक मेथड और इसका बचा हुआ है, लिख लो इसको पहले।
देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला किसमें किया बताओ, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, ऑल्सो यूज्ड फॉर, लिखो जल्दी। जेल बनाने के लिए शायद, मेकिंग जेल। हाँ, चेकिंग, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सी का मतलब समझ जाओगे ना सब, आर ई का मतलब
अच्छा, इसको बना लिए तुम लोग? ये डायग्राम बना लो। एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो जो देख रहे थे ना, वही डायग्राम बनाए हम। चलो समझाएं। हाँ जी, एक ही चीज पूछ रहे हो तुम। लेन 1 है। हाँ, हो गया। चलो आप देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो दूसरा काम क्या है इसका, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द चेकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। कौन अच्छा डाइजेशन करता है, ठीक है। तो देखो पहले हम एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लिए, यहाँ पे डाले कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ए, तो कितना बैंड कटा इसका, एक।
अच्छा होगा डाइजेशन? ये नहीं होगा। दूसरा में बी डाले, कितना कटा? 2, ये भी अच्छा नहीं होगा। तीसरा में कितना कटा? 4 कटा ना, तो सबसे अच्छा क्या होगा? डाइजेशन। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंड वहाँ पे सबसे अच्छा डाइजेशन। अब देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में नीचे में देखो क्या लिखा हुआ, ये लाइन पढ़ो। ए टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड। तुम लोग समझ रहे थे अनडाइजेस्टेड क्या हो रहा था? नहीं ना समझ रहे थे? देखो अनडाइजेस्टेड कौन हो गया? वो वाला 1 नंबर वाला, ठीक है। अनडाइजेस्टेड कितना नंबर लेन पे है बताओ? 1 वाला लेन पे। डायग्राम में देखो अपना। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ क्या? एंड द डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए कितना? ये 4 है ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ है बताओ? 4 नंबर पे। तो देखो लेन 2 से लेकर 4 तक कहाँ रहेगा? डाइजेस्टेड। और लेन 1 पे कौन रहेगा? अनडाइजेस्टेड। तो जहां बैंड ज्यादा डाइजेशन कैसा? अच्छा। जहां बैंड कम डाइजेशन कैसा? कम होगा, अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी को डायग्राम को देख लेना। और ये जो डायरेक्शन मूव करता है मॉलिक्यूलर वेट के कारण करता है, ठीक है ना। जो छोटा रहेगा वो जल्दी फास्ट मूव करेगा और जो बड़ा रहेगा वो आगे की तरफ रहेगा। तो देख रहे हो ये मोटा मोटा क्या बड़ा है, सब आगे की ओर लटका हुआ, और छोटा वाला कहाँ चला गया? पीछे। तो देखो डीएनए बेंड किधर? लार्जेस्ट, और डीएनए बेंड किधर? स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा खत्म हो गया। कल पढ़ाएंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, फिर डीएनए फिंगरप्रिंट स्टार्ट होगा।